हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सर बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अब तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। इसी तरह से भाई हमने पढ़ा था N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। हमने पढ़ा था C2 माइनस पढ़ चुके हैं, C2 पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, B2 पढ़ चुके हैं। और हमने ये sp मिक्सिंग के तहत देखा था भाई N2 तक के जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें हमारे पास ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है वो 21-21 होगा, और O2 या उसके बाद के 12-21 होगा। p ऑर्बिटल्स के लिए जाना था भाई कौन सी p ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल फॉर्म करेगी और कौन सी आपकी पाई ऑर्बिटल फॉर्म करेगी और उनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा। उससे पहले B2 जान चुके थे, Li जान चुके थे, Li2 और Li2 प्लस He2 प्लस H2 बहुत सारे जान चुके हैं भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो एमओ डायग्राम बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम जान चुके थे। सर आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स मतलब कुछ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका नाम है हमारे पास हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हेट्रोडाई एटॉमिक मतलब हेट्रो मतलब होता है सर डिफरेंट, अलग अलग एटम्स है हमारे, तो उन अलग अलग एटम्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं उनको हम जानने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालना सीख गए, पूरा का पूरा बेस सीख गए, उसका कॉन्सेप्ट सीख गए, तो उसके बाद में विद ट्रिक्स हम एमओ डायग्राम विद इन ए सेकेंड, हम बोल सकते हैं विद इन 2-3 सेकेंड्स हम किस तरह से पता कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो भाई आप कह रहे होंगे सर कितने और लेक्चर, आप कहते हो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, हर बार तो लास्ट कह देता हूँ भाई। मैं आपको एक्चुअली बता दूं ये सच में लास्ट लेक्चर है, ये सच में लास्ट लेक्चर है। आपके लेक्चर नंबर 17 हो चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है और ये लास्ट लेक्चर होगा। हम कोशिश कर रहे थे जल्दी खत्म हो जाए पर नहीं हो पाया था, उतनी जल्दी कवर नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं भाई। BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है, ये हमारे पास 8 यूनिट इसमें दे रखी थी। अगर आप फर्स्ट सेम से रिलेटेड हो और फर्स्ट सेम से नहीं हो, आप किसी भी अदर कोर्सेज के लिए या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ट्रिक्स की जरूरत है, ट्रिक्स भी हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई ये जो सेकंड यूनिट है इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले तो बेसिक्स हमने जाना था, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जाना, ऑफ प्रिंसिपल के बारे में जाना, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा पाई क्या होता है ये सब जाना, बॉन्ड लेंथ जाना, वीबीटी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, VSEPR थ्योरी पढ़ ली, शेप एंड ज्योमेट्री पढ़ ली, उनको किस तरह से निकालते हैं उनको भी जान लिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, एमओ डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आज हेट्रो के लिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। लास्ट हमने निकाला था सर, लास्ट हमने निकाला था, क्या निकाला था भाई, O2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, किसके लिए निकालना है सर, इस बार हम एक और निकालते हैं O2 के लिए। मैंने पहले से बना रखा है आपको, O2 मान लो माइनस आपको दे रखा है ना, तो O2 माइनस के लिए आप किस तरह से बनाओगे तो वो हम बता देते हैं भाई। किसी के लिए बनाना हो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो एटम को उठाओ, O2 माइनस हमारा किस चीज से मिलकर बना है, तो आपको पता है एक O होगा और एक O माइनस होगा, तभी तो O2 माइनस बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर एक O की अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखूं तो सबको पता होता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है सर, 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करें तो कैसे करेंगे, हम करेंगे सर 1s2 2s2 2p कितना भाई 4 हो जाना है, कि 2 to 4 + 4 8 होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए सर O नेगेटिव है, इसका बताना क्या होगा, तो भाई नेगेटिव का मतलब क्या, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, तो माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आ जाना। बिल्कुल सही है सर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और है और ऐड हो जाएगा, तो 8 की जगह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 9 हमारे, तो क्या हो जाना है यहाँ पर 1s2, यहाँ पर 2s2 और 2p4 की जगह हो जाएगा 2p5। बस इतना ही करना है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिख दो ऑक्सीजन, एक तरफ लिख दो O माइनस। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन में क्या भाई, ऑक्सीजन में है 1s2 2s2 2p4, ओके। O माइनस वाले में क्या है 1s2 2s2
और 2p कितना है 5। भाई ये कैसे लिखा है, कैसे, ये मेरे से अब मत पूछना सर कि ये आपने क्यों 2 डंडे खींचे, क्यों ये ऑर्बिटल्स लिखे। भाई ये पहले हम बता चुके हैं, इससे पिछले 2 लेक्चर पढ़ लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है, तो आप जो 18वां लेक्चर है इस यूनिट का, तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर आई थिंक 15 है, इनको आप देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 कर दूंगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2, 2 है 1 2, 5 है 1 2 3 4 5। क्लियर। ओके, इसके बाद क्या जाना था सर, हमने जाना था सर 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, जिनमें से एक की एनर्जी ज़्यादा होती है और एक की एनर्जी कम होती है। इसी तरह से 2 हैं तो 2 ही ऑर्बिटल क्या होंगी, बनेंगी, एक की एनर्जी ज़्यादा और एक की कम। इधर हमारे 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 इसकी 3 इसकी, तो 6 में से 3 की एनर्जी कम, 3 की एनर्जी ज़्यादा, लेकिन उन 3 में से भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, 2 हमारी पाई बॉन्ड बनाती है, इसलिए, और सिग्मा और पाई की एनर्जी सेम नहीं होती, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने बताया था ऑक्सीजन के बाद जाना है तो आपको जाना है 12-21 के तहत। 12-21 का मतलब 1 2 2 1, तो पहले आपको बनानी है 1, फिर बनानी है 2, फिर बनानी है 2, फिर बनानी है 1। बस इस तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स का क्रम हो जाना है, ये हम बता चुके थे भाई लास्ट टाइम। एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता तो ये सिग्मा 1s हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, ये एसएस से सिग्मा बनता तो सिग्मा 2s हो गया और ये सिग्मा स्टार 2s हो गया। इससे भाई सिग्मा बनेगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2p, और कौन सा बनाता है सिग्मा जेड, इसलिए सिग्मा 2p जेड। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका था हमारे पास पाई 2px, इसका था पाई 2py, इसका क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, इसका हो जाएगा पाई स्टार 2py, और इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये सब हम पहले जान चुके थे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो सर, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिनिश्ड। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, जो विदाउट सिग्मा है, जो जिन पर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग, जिन पर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ये होगा 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 तो हो गए बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या करना भाई, एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, सर 7 हो गए हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा भाई 10 - 7 3/2, और 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। सॉरी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो भाई मैग्नेटिक नेचर के लिए आपको क्या देखना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई एक मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ अभी हम एक काम करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पर हम लिखेंगे एमओ डायग्राम फॉर हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एमओ डायग्राम फॉर हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी है, अब जगह नहीं बच रही तो अच्छा लिख देता है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, इनके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है। ओके सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे हम अभी अभी पढ़े हैं जितने भी, बट हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है। और हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स में आपके जो सिलेबस में है भाई वो 2 दे रखे हैं, और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इन दोनों के हमें पढ़ने हैं, CO और NO। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं CO और NO की बात करूं तो भाई यहाँ पर आपको एक ही जगह प्रॉब्लम आती है, और वो एक जगह कौन सी? अगर मैं CO की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। आप दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितना हो जाएगा सर? इन दोनों को ऐड करोगे आप हो जाएगा 15। तो यहाँ से बस एक चीज आपको निकालनी है, मैंने कहा था 14 या 14 से पहले, 15 या 15 के बाद। तो 14 वाले में आपको यूज करना है 21 21 21 21, और 15 वाले में आपको यूज करना है 1 2 2 1 12 21। अब ये 12 किसका है ये आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से, क्या होता है क्या नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, और वो ध्यान रखने वाली चीज ये, नोट करके हम इसको लिख देते हैं, नोट करके हम इसको लिख देते हैं। और नोट करके क्या लिखते हैं भाई, कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है ना। तो यहां पर लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज the energy level of orbitals। अभी इसका क्या मतलब है, अभी हम समझ लेते हैं क्या मतलब है। काम करते हैं, अब हम बनाते हैं सबसे पहले CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए भाई, ये हो गया हमारे पास CO। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है CO, इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हम तो पहले से बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? सबसे पहले ये पता करो कि CO बना किससे। भाई CO जो बना है वो किससे मिलकर बना है, तो हम करेंगे C+O से मिलकर बना है सर। भाई CO किससे मिलकर बना होगा? C और O से मिलकर बना होगा। तो जिससे मिलकर बना है सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम कैसे लिखेंगे सर? 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 2 2 2 हो गया, ये हो गया कार्बन का। सर ऑक्सीजन का भी लिख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम कैसे लिखेंगे? 1s2 फिर 2s2 और फिर 2p में कितना हो जाएगा? 8 है, 2 2 4 4 ही बचेगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई? एक काम वो काम सर ये है कि हमें एक इस तरह से एक लाइन ले लो, ठीक है। और लेने के बाद, क्योंकि हमें ऐसे कितनी लाइन लेनी है? 2, तो एक दूसरी और लो और उसको लगा दीजिए इस साइड। ओके, बिल्कुल। अब करना यह है, एक तरफ आप लिखेंगे कार्बन और एक तरफ आप लिखेंगे ऑक्सीजन, यही है बिल्कुल। अब कार्बन की कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 1s2 2s2 2p2, यही है ना। इनमें से एनर्जी किसकी कमी होगी सर? जाहिर सी बात है 1s की एनर्जी कम, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p। भाई ऐसे ओवर रूल के अकॉर्डिंग यही तो होता है कि आपकी क्या है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती। सबसे कम 1s है तो सबसे नीचे हम लिख देंगे यहां पर 1s2। उसके बाद में क्या है सर? यहां पर हमने लिख दिया 1s2। उसके बाद में 2s2, यहां पर हमने लिख दिया 2s2। फिर क्या है? 2p2। भाई p में 3 ऑर्बिटल होती है ना, तो 3 ही हम बनाएंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा 2p2। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 2s2 2p4। लेकिन देखो, अब अगर हम देखें सर, इधर हमें जो ऑर्बिटल्स बनानी है ना, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल इसके सामने नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम क्या है? अलग अलग है। ये चीज समझने वाली, थोड़ा सा पॉइंट, ये चीज आपको थोड़ा सा पॉइंट जानने वाला है यहाँ पर। भाई इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है, तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा? अलग अलग होगा, कभी सेम नहीं होगा।
अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स किए थे सब में सेम एटम्स थे, होमोडायटमिक एटम्स थे, इसलिए दोनों की एनर्जी क्या थी, सेम थी। अब यहाँ पर अलग अलग हो गए, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसकी ऑर्बिटल को भी हम थोड़ा क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे 1s2। उसके बाद में 2s2 इससे थोड़ा सा नीचे होएगा 2s2। उसके बाद में 2p4 और 2p4 भी इसका थोड़ा सा इस तरह से नीचे होएगा 2p4। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद में क्या, अब तो सर मिक्सिंग करेंगे, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो सर, भर दो, कोई बात नहीं, भर देते हैं। 2 है 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर क्या है 1 2 1 2, यहाँ 4 है तो 1 2 3 4। अब हमारे पास में कहानी वही आ गई सर, क्या कहानी आ गई, ये 2 ऑर्बिटल है, मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के बाद में कितनी ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 ही बनाएंगे। तो 2 बनाएंगे तो सर एक की एनर्जी ज्यादा, एक की एनर्जी कम। सर जिसकी कम होती है उसको बॉन्डिंग कहते हैं, और जिसकी ज्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो थोड़ी सी उस साइड बनेगी जिस साइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। सर कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बॉन्डिंग को आप थोड़ा ऑक्सीजन की साइड बनाओगे और एंटी बॉन्डिंग को थोड़ा सा कार्बन की साइड बनाओगे। बिल्कुल बीचों बीच मैंने इसको भी नहीं बनाया। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सेम कहानी इसके साथ, बॉन्डिंग ऑक्सीजन की साइड, एंटी बॉन्डिंग कार्बन एटम की साइड, ये बन गया। इसी तरह से इसमें भी वही कहानी होगी भाई, CO है ना, CO तो 14 तक, 14 तक तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हमारे पास 14 तक आता तो उसको हमने एक नाम बोल दिया था, क्या नाम बोला था उसका, 21 बोलेंगे, मतलब पहले 2 फिर 1 फिर 2। तो बॉन्डिंग इधर और एंटी बॉन्डिंग थोड़ी सी इधर, तो पहले आएंगी 2 ऑर्बिटल, फिर आएगी 1 ऑर्बिटल, फिर आएगी 2 ऑर्बिटल, और फिर आएगी 1 ऑर्बिटल। तो आप अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैंने बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा ऑक्सीजन की साइड मैंने लिखा है, और एंटी बॉन्डिंग को मैंने उधर लिखा है जिधर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, ओके। अब यहां से सर इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। इधर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4, 2 और 2 4 है, 1 2 3 4, 2 और 4 6 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, फिनिश्ड। ओके, अब इनका नाम क्या हो जाएगा भाई इनका नाम लिख लेते हैं एक बार भाई, इनका नाम लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s, इसको सिग्मा स्टार 2s। इसको क्या बोलेंगे, पाई 2px, ये पाई 2py, और ये सिग्मा 2pz। इसके बाद ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ओके, नाउ मैं जानना चाहता हूं सर, मेरे को ना बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप सबको पता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग कितनी हो गई सर, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, मतलब सर 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 + 2 4 हो गए, 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाना है 6/2, दैट्स मीन द बॉन्ड ऑर्डर बिकम 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक नेचर पता करना चाह रहे हो सर, क्या करना है ये बताओ, कोई अनपेड दिख रहा है, हम कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या बोलते हैं उसको हम बोल देते हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये आपका नेचर में कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है सर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसलिए स्पीड से थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम जान चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो ये जस्ट प्रैक्टिस टाइप से है, तो ये सारी चीजें आपको आती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा ना। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है सर मुझे ना CO का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, तो CO में सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन जाना है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, फिर उसके बाद में फिर पाई स्टार 2px में 2, जो जिसकी एनर्जी बराबर है पाई स्टार 2p
वाई में भी 2, उसके बाद सिग्मा 2p/z इसमें भी 2 है, बस यही तो है। ओके हो गया। अब इसके बाद हमें करना है भाई एक और मॉलिक्यूल और उसका नाम है मैं NO। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। NO और CO में एक ही फर्क है, इसलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा भाई, मैं यहीं पर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। तो आप लोग मैं अलग कुछ करने वाला नहीं हूं इधर भाई, है ना, इसी में करेक्शन करूंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ओके देखिए इधर, हाँ भाई किसका कर रहे हैं हम सर, अभी हम पढ़ने वाले हैं NO के लिए। NO की अगर हम बात करें, NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है। NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, तो सबसे पहले क्या है भाई, NO किससे मिलकर बना है, तो हम कहेंगे सर NO जो मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है हमारे पास N और O से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी किसका करना पड़ेगा सर, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का वैसे ही रहेगा। तो मैं एक तरफ लिखना है नाइट्रोजन, दूसरी तरफ लिखना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, क्या है 1s2 है, 2s2 है और 2p कितना है 3, तो सर 2p3 है, तो हमने यहाँ पर 2p3 कर दिया। लो हमने 3 इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिए 2p3। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। अब कहानी वही आ जाती है सर किधर कैसे बनानी ऑर्बिटल्स, तो कहानी वही होगी हमारे पास कि सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑर्बिटल्स ऐसे ही बनेंगे, नीचे ही बनेंगे उससे थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन में एटम इलेक्ट्रॉन होता है 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8, सम हो जाएगा 15 और 15 और उसके बाद वाले क्या करते हैं वो आपके वहां पर हम करते हैं फिर 12-21 करते हैं। तो इसका मतलब क्या, पहले सर एक ऑर्बिटल आएगी, बिल्कुल पहले एक ऑर्बिटल, उसके बाद फिर 2 ऑर्बिटल, पहले 1 फिर 2, थोड़ी सी इधर ही, फिर 2 और फिर। तो आई होप ये क्लियरली डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एग्जाम में ये सब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टीचर केवल इसी को देखता है, एग्जामिनर इसी को देखता है कि आपने ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से किया है ना। और जो अकेली ऑर्बिटल है भाई, इसका क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा 2p/z, इसको आपको पता है, ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py। ये कौन से हो जाएगा, पाई स्टार 2px, दिस बिकम पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p/z। ये सब हम पहले ही बता चुके। इलेक्ट्रॉन भर लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई, ये तो हम भर चुके हैं, वैसे ही भरे जाने। 3 इधर है, 4 इधर है, 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अगर हम ये लिखना चाहें सर NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ तक तो सेम ही है, ये नहीं यहाँ तक नहीं आ रहा है, हाँ ये पहले आएगा, बिल्कुल पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ रहा है सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2, ये आ गया। उसके बाद पाई 2px2 पाई 2py2, अरे स्टार लगा दिया हमने इसमें, पिछले वाले में ध्यान रखना या स्टार नहीं था, है ना, सिर्फ पाई है, सिर्फ पाई, पिछले वाले में गलती कर दी थोड़ी सी शायद, इसमें स्टार नहीं है, स्टार वाले तो बाद में आएंगे। ठीक है, तो पाई 2px2 पाई 2py2। ओके, इसके बाद में अब आएगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या था, पाई स्टार 2px में कितना है 1 है, बस हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं सर क्या, मैं बताइए सर ये पैरामैग्नेटिक पैराडायस से पहले बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, सब 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4 और एक ये भी आ गया, तो कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया सर 2.5। और हम चाहते हैं कि सर इसका मैग्नेटिक नेचर भी बताओ, तो क्या है इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल है, ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड है तो उसको क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ये होगा हमारा।
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। होमोडायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो भी बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थे वो हम पढ़ चुके थे। हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी एमओ डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सर एमओ डायग्राम को निकालने के लिए इतना समय लगेगा, इतना तो हमारे पास टाइम होगा नहीं। मान लीजिए हमारा एग्जाम हो रहा है सर ऑब्जेक्टिव, या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो क्या इतना टाइम लगा के हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे? पहले हम उसको करेंगे, फिर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इतना करेंगे, सर बहुत टाइम निकल जाएगा। और मोस्टली हमारे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपको एमओ डायग्राम निकालना है, वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर आप लिख लेंगे ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लिख लेना उसको ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इधर देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपको जो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपसे क्या पूछा जाता है बताइए सर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 माइनस क्या होगा, O2 प्लस क्या होगा, या O2 पर 2 माइनस है बताओ क्या होगा, O2 पर 2 प्लस है बताओ क्या होगा, N2 का क्या होगा, N2 प्लस का क्या होगा, N2 पर 2 प्लस है, आप बताओ क्या होगा? आपसे पूछा जाता है, बताओ सर C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हमसे पूछ लिया मान लो B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, B2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। तो इतने सारे बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछेंगे तो सर आप तो कहेंगे इसमें तो हमारा मुझे लगता है पूरा दिन ही निकल जाएगा सर, बनाते बनाते हैं इतना सारा खेल थोड़ी करेंगे। हम चाहते हैं कि हम थोड़े से कम टाइम में इसको करें। तो भाई देखो, वैसे तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह जो वीडियो पड़ी हुई है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स डाल देते ना, उसमें मैंने सबको करा रखा है। इस तरह की ट्रिक्स मैं बहुत जल्दी उसमें मतलब डाल देता हूँ, काफ़ी सारी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, तो वो ट्रिक्स वहाँ पर भी है। और मतलब मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और 10 से 18 के बीच में ही पूछे जाता है। और आपके सिलेबस का पार्ट भी वही है, 10 से 18 के बीच में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं से आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछता है। तो आपको वही ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये जाननी है सर हमारे तो एक से लेकर बता दो सारे, तो उसके लिए आप YouTube शॉर्ट्स में चले जाओ ना, तो वहां से देख लेना कि क्या क्या मैंने वहां पर ट्रिक बता रखे हैं, ठीक है? तो देखिए सुनिए, आपको ये सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक काम करना है, और काम वो है कि आपको एक काउंटिंग याद रखनी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब ये है कि आपको 10 से 18 तक की गिनतियां याद रखनी है, जो आपको याद ही होंगी भाई। किसी को ना याद हो तो वो कर लेना, है ना? वैसा तो ऐसा है नहीं कि किसी को गिनतियां ना याद। आपको यहां पर मार्क करना 14 को, 14 के सामने आपको लिखना है 3। ओके, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आधा हटाना है। आधा मतलब यहां से 0.5 हटाऊंगा, कितना बचेगा 2.5, देयर इज 2, 1.5, 1, आधा आधा हटा देंगे ना। इसी तरह से 3 में से आधा हटाए 2.5, इसमें से आधा हटाएंगे 2, इसमें से आधा हटाएंगे 1.5, इसमें से हटाएंगे 1। क्या है ये, क्या है भाई? ये देखो, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर, यही है बस ट्रिक। इतना आपको याद रहा, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर? देखिए जरा, हमारे पास O2 है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 8। दूसरा भी ऑक्सीजन है, उसका भी कितना होगा? 8, 8 2 जा 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 16 सर 2 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। यकीन नहीं है? देखो इधर आओ, यहाँ देखो, हमने निकाला था O2, हमने निकाला था ना O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सर, बिल्कुल। और करके देखो, चलो
ये तो शायद काम कर जाएगी फिर। अब हम यहाँ पहुंचे सर, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 प्लस दूसरे ऑक्सीजन का भी 8। अच्छा माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना, और प्लस का मतलब निकल जाता है, बढ़ रहा है तो एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 16 और 17 हो जाएगा 17, और 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई 17 का सर 1.5 देखो अभी अभी तो किए थे। O2 माइनस भाई, O2 माइनस ये रहा, इधर इधर देखो, इधर 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 O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, कितना है 1.5 है ना, 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ से वाली ट्रिक जो है हमारे पास 100% एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, O2 माइनस प्लस का निकाल के देखिए, 8 + 8 है ना, प्लस का मतलब एक माइनस कर दो, माइनस का मतलब जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 16 हो गया, -1 15 हो गया, और 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया 2.5। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह से निकालते। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, आप यहां से इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, आप इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको घर के लिए देता हूँ कि आप इनको बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और हो सके तो भाई कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप उसमें लिखने के बाद मेरे को बता सकते हैं सर इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना है। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगा, और आपको पता भी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, है ना, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, जो भी आप करते हो, तो सभी कमेंट्स के लिए रिप्लाई भी करता हूँ मैं। तो अगर आप इनका आंसर्स लिख के भेजोगे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम चलो कोई कर तो रहा है क्वेश्चंस, मेरा पढ़ाने का भी कुछ फायदा हो रहा है। तो चलिए भाई यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खाली है तो वहां पर आपको क्वेश्चन दोगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास है O2 प्लस O2 2 प्लस, और है हमारे पास O2 माइनस और O2 2 माइनस। इन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो आपको भाई यहाँ पर फाइंड आउट, या फिर ये लिख लो अरेंज द फॉलोइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड ऑर्डर। इनके बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर इनको आपको अरेंज करना है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। इसके अलावा अगर हम आपको बताना चाहें तो आप मान लो जैसे मैग्नेटिक नेचर आपसे पूछा है, तो मैग्नेटिक नेचर के लिए किस तरह से आप ये बताएंगे सर ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं मैग्नेटिक नेचर के लिए ना। हाँ तो चलो एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, इसके लिए भी एक ट्रिक लिख लो, ट्रिक टू फाइंड मैग्नेटिक नेचर, ट्रिक टू फाइंड मैग्नेटिक नेचर, ट्रिक टू फाइंड मैग्नेटिक नेचर। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है भाई। ट्रिक ये है, पहली बात तो अगर आपके ऑड इलेक्ट्रॉन आते हैं, ट्रिक ये है हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई ये कि अगर आपके पास मान लीजिए ऑड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख लेता हूं मैं और इधर लिख लेता हूं, चलो मैग्नेटिक नेचर आपको एक टेबल टाइप बना देते हैं आप, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, ऑड है भाई, ऑड है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 24 भाई ऑड है, तो क्या कभी वो पेड़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पेड़ नहीं हो तो ऑलवेज अनपेयर्ड रहेंगे ना, और ऑलवेज अनपेयर्ड रहेंगे तो ये क्या होंगे फिर, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे सर। लो खत्म कहानी, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे हमेशा। मतलब कैसा, मतलब ये जैसे आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं ना, ये वाले इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे इसमें इवन है, इसमें ऑड है, इसमें भी ऑड है, तो ये दोनों 100% क्या रहेंगे आपके, पैरामैग्नेटिक ही होंगे, इसमें से कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो ये तो सिंपल सी बात होगी। बताओ ट्रिक्स में आ गया फंडा, खत्म कहानी। अगर मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन है,
अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है तो इवन है तो वो पेयर्ड हो सकते हैं ना, पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये लेकिन वाला वर्ड आपको नहीं छोड़ना है, एक्सेप्ट 10 and 16। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा ये आपको याद रखना है कि 10 और 16 को छोड़कर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 10 आ रहे तो वो 10 और 16 जो होंगे ना, यहां पर लिख देते हैं भाई 10 and 16 ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, इवन होने के बावजूद भी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाकी 10 और 16 के अलावा जितने भी हैं सब आपके डायामैग्नेटिक ही होते हैं। खत्म कहानी, द ओवरऑल फिनिश्ड। मतलब क्या है, एक बार सर दिखा सकते हैं? बिल्कुल देखो सर, O2 देखो, O2 हम O2 को देख रहे हैं, ऑक्सीजन में कितने होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 हो, 8 दूनी 16 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन है, इवन है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने के बाद अनपेयर्ड हो जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इतना जानना है, क्या जानना है कि सर जानना ये है कि अगर हमारे पास ऑड है तो वो पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे, अगर इवन है तो वो डायामैग्नेटिक होंगे, लेकिन 2 लोगों को छोड़कर, और 2 ये है, 10 और 16 नहीं होने चाहिए। अगर 2 हैं तो डाया हो गए, 4 हैं डाया हो गए, 6 हैं डाया हो गए, 8 हैं डाया हो गए, 10 है ना पैरा होगा, 12 है डाया होगा, 14 है डाया होगा, 16 ना पैरा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ इस यूनिट का हम करते हैं समापन। ये यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। बहुत बड़ी यूनिट थी भाई, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर थे, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट थी। इसलिए इस लेक्चर को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, इस यूनिट को भी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई यूनिट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई होप, और करते भी रहिए। जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उनका आंसर्स जरूर दूंगा। अगर आप कोई रिटर्न है तो मैं आपको लिख कर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर मैं वीडियो बनाने के उसमें नहीं हूँ हालत में, अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।